अध्याय 12। हीरा हंस। जब फ्लटहेड्स चले गए तो डायमंड स्वान वापस नाव की ओर तैरा और इरविक नामक एक युवा स्कीजर्स ने उत्सुकता से उससे कहा, महाराज, हम द्वीप पर वापस कैसे आ सकते हैं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? कुइओ ने अपनी गर्दन को सुंदर ढंग से झुकाते हुए और अपने हीरे जटित पंखों को फैलाते हुए पूछा। मैं पानी में अपना प्रतिबिंब देख सकती हूँ और मुझे यकीन है कि कोई भी पक्षी, जानवर या इंसान मुझसे ज्यादा शानदार नहीं है। महाराज, हम द्वीप पर वापस कैसे पहुँचेंगे? इरविक ने विनती की। जब मेरी ख्याति पूरे देश में फैल जाएगी तो लोग मेरी सुंदरता को देखने के लिए इस झील के सभी हिस्सों से आएंगे। कुइओ ने हीरे को और अधिक चमकदार बनाने के लिए अपने पंख हिलाते हुए कहा। लेकिन महाराज, हमें घर जाना होगा और हम नहीं जानते कि वहां कैसे पहुंचा जाए, इरविक ने जोर देकर कहा। मेरी आंखें, डायमंड स्वान ने टिप्पणी की, अद्भुत नीली और चमकदार हैं और सभी देखने वालों को मोहित कर लेंगी। हमें बताओ कि नाव को कैसे चलाया जाए, कैसे द्वीप में वापस आया जाए, इरविक ने विनती की और अन्य लोग भी उतनी ही गंभीरता से चिल्लाए। हमें बताओ, कुइओ, हमें बताओ। मुझे नहीं मालूम, रानी ने लापरवाह स्वर में उत्तर दिया। तुम एक जादूगरनी, एक डायन हो। बेशक, जब मैं लड़की थी तो मैं ऐसा ही करती थी, उसने साफ पानी पर अपना प्रतिबिंब देखने के लिए अपना सिर झुकाते हुए कहा। लेकिन अब मैं जादू जैसी सभी मूर्खतापूर्ण बातें भूल गई हूँ। हंस लड़कियों से ज्यादा प्यारे होते हैं, खासकर जब उन पर हीरे जड़े हों। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और वह शान से तैरती चली गई, बिना इस बात की परवाह किए कि वे जवाब देते हैं या नहीं। इरविक और उसके साथी निराश हो गए थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि कुइओ उनकी मदद नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता। पूर्व रानी के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। वह अपने द्वीप, अपने लोगों या अपने अद्भुत जादू के बारे में नहीं सोचती थी, वो केवल अपनी ही सुंदरता की प्रशंसा करने में लगी रहती थी। सचमुच, इरविक ने उदास स्वर में कहा, फ्लटहेड्स ने हम पर विजय प्राप्त कर ली है। इनमें से कुछ घटनाओं को ओज़मा और डोरोथी और लेडी ऑरेक्स ने देखा था, जो घर से बाहर निकलकर गुंबद के शीशे के पास गए थे ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। कई स्कीजर्स भी गुंबद के पास जमा हो गए थे, ये सोचकर कि आगे क्या होगा। हालांकि पानी और ऊपर की ओर देखने की जरूरत के कारण उनकी दृष्टि कुछ हद तक धुंधली हो गई थी, लेकिन उन्होंने ऊपर दिखाए गए नाटक के मुख्य बिंदुओं को देखा था। उन्होंने रानी कुइओ की पनडुब्बी को सतह पर आते और खुलते देखा। उन्होंने रानी को अपनी जादुई रस्सी फेंकने के लिए सीधा खड़ा देखा। उन्होंने उसे अचानक डायमंड स्वान में बदलते देखा और गुंबद के अंदर स्कीजर्स से विस्मय की चीख निकली। अच्छा, डोरोथी ने कहा, मुझे उस बूढ़े सूडिक से नफरत है, लेकिन मुझे खुशी है कि कुइओ को सजा मिल गई। यह एक भयंकर दुर्भाग्य है। लेडी ऑरेक्स ने अपने हाथों को अपने हृदय पर दबाते हुए कहा। हाँ, ओज़मा ने विचारपूर्वक अपना सिर हिलाते हुए सहमति व्यक्त की। कुइओ का दुर्भाग्य उसके लोगों के लिए एक भयानक आघात साबित होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? डोरोथी ने आश्चर्य से पूछा। मुझे लगता है कि स्कीजर्स अपनी क्रूर रानी को खोने के लिए भाग्यशाली हैं। यदि केवल इतना ही होता तो आप सही होते, लेडी ऑरेक्स ने उत्तर दिया, और यदि द्वीप पानी के ऊपर होता तो यह इतना गंभीर नहीं होता। लेकिन यहाँ हम सभी झील के तल पर हैं और इस गुंबद में कैदी बने हुए हैं। क्या आप द्वीप को ऊपर नहीं उठा सकते? डोरोथी ने पूछा। नहीं, केवल कुइओ ही जानता था कि यह कैसे करना है, जवाब मिला। हम कोशिश कर सकते हैं, डोरोथी ने जोर देकर कहा। अगर इसे नीचे लाया जा सकता है तो इसे ऊपर भी लाया जा सकता है। मुझे लगता है कि मशीनरी अभी भी यहाँ है। हाँ, लेकिन मशीनें जादू से काम करती हैं और कुइओ कभी भी अपनी गुप्त शक्ति हम में से किसी के साथ साझा नहीं करेगी। डोरोथी का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वह सोच रही थी। उन्होंने कहा, ओज़मा बहुत सारा जादू जानती है, लेकिन उस तरह का जादू नहीं, ओज़मा ने जवाब दिया। क्या आप मशीनरी को देखकर नहीं सीख सकते? मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा, मेरे प्रिय। ये परी जादू नहीं है, ये तो जादू टोना है। ठीक है, डोरोथी ने लेडी ऑरेक्स की ओर मुड़ते हुए कहा, आप कहती हैं कि अन्य डूबती हुई नावें भी हैं?
हम उनमें से किसी एक में बैठ सकते हैं और पानी की सतह पर जा सकते हैं, जैसे कुइयो ने किया था, और इस तरह बच सकते हैं। और फिर हम यहाँ नीचे सभी स्कीजर्स को बचाने में मदद कर सकते हैं। लेडी ऑरेक्स ने घोषणा की, महारानी के अलावा कोई भी पानी के नीचे की नावों को चलाना नहीं जानता। क्या इस गुंबद में कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है जिसे हम खोल सकें? नहीं, और अगर ऐसा होता तो पानी गुंबद में घुस जाता और हम बाहर नहीं निकल पाते। स्कीजर्स, ओज़मा ने कहा, डूब नहीं सकते, वे केवल गीले और नम हो जाते हैं और उस स्थिति में वे बहुत असहज और दुखी होंगे। लेकिन तुम एक नश्वर लड़की हो, डोरोथी, और अगर तुम्हारी जादुई बेल्ट तुम्हें मौत से बचाती है तो तुम्हें हमेशा के लिए झील के तल पर पड़े रहना होगा। नहीं, मैं जल्दी से मर जाना चाहती हूँ, छोटी लड़की ने जोर देकर कहा। लेकिन तहखाने में दरवाजे हैं जो पुलों और नावों को बाहर निकालने के लिए खुलते हैं और इससे गुंबद में पानी नहीं भरेगा, आप जानते हैं। वे दरवाजे एक जादुई शब्द से खुलते हैं और केवल कुइयो ही जानता है कि कौन सा शब्द बोला जाना चाहिए, लेडी ऑरेक्स ने कहा। यार, डोरोथी ने कहा, उस भयानक रानी के जादू टोने ने भागने की मेरी सारी योजनाएं बिगाड़ दी। मुझे लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी, ओज़मा, और तुम्हें हमें बचाने दूंगी। ओज़मा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान हमेशा की तरह इतनी खुशनुमा नहीं थी। उसकी राजकुमारी ने खुद को एक गंभीर समस्या से जूझते हुए पाया, और हालांकि उसे निराश होने का कोई विचार नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि स्कीजर्स और उनका द्वीप, साथ ही डोरोथी और वह खुद भी गंभीर संकट में थे, और अगर वह उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं खोज पाई तो वे भविष्य में हमेशा के लिए उसकी भूमि से गायब हो जाएंगे। ऐसी दुविधा में उसने सोचते हुए कहा, जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। सावधानीपूर्वक विचार करने से हमें मदद मिल सकती है, और घटनाओं का क्रम भी ऐसा ही हो सकता है। अप्रत्याशित घटना हमेशा घटित होने की संभावना होती है, और प्रसंचित धैर्य लापरवाह कार्रवाई से बेहतर है। ठीक है, डोरोथी ने जवाब दिया, अपना समय लो, ओज़मा, कोई जल्दी नहीं है। कुछ नाश्ता क्यों नहीं, लेडी ऑरेक्स? उनकी परिचारिका उन्हें वापस घर ले गई, जहां उसने अपने कांपते हुए नौकरों को नाश्ता तैयार करने और परोसने का आदेश दिया। सभी स्कीजर्स अपनी रानी के हंस में बदल जाने से भयभीत और चिंतित थे। कुइयो से लोग डरते थे और उससे नफरत करते थे, लेकिन वे फ्लटरहेड्स को जीतने के लिए उसके जादू पर निर्भर थे, और वह अकेली थी जो उनके द्वीप को फिर से झील की सतह पर उठा सकती थी। नाश्ता समाप्त होने से पहले कई प्रमुख स्कीजर्स ऑरेक्स के पास उसकी सलाह लेने और राजकुमारी ओज़मा से प्रश्न करने आए, जिसके बारे में वे केवल इतना जानते थे कि वो एक परी होने का दावा करती थी और स्कीजर्स की झील सहित सारे देश की शासक होने का दावा करती थी। उन्होंने उससे कहा, यदि आपने रानी कुइयो से जो कहा वह सच है, तो आप हमारी वैध मालकिन हैं, और हम अपनी कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए आप पर निर्भर हो सकते हैं। मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी, ओज़मा ने उन्हें विनम्रतापूर्वक आश्वासन दिया, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि परियों की शक्तियां उन्हें उन सभी को आराम और खुशी देने के लिए दी जाती हैं जो उनसे अपील करते हैं। इसके विपरीत, कुइयो जो जादू जानता था और अभ्यास करता था वह गैरकानूनी जादू टोना है, और उसकी कलाएं ऐसी हैं जिनका उपयोग करने के लिए कोई भी परी नहीं झुकेगी। हालांकि कभी कभी अच्छाई को पूरा करने के लिए बुराई पर विचार करना आवश्यक होता है, और शायद कुइयो का अध्ययन करके। हे प्रभु के औजारों और जादू टोने के मंत्रों से मैं हमें बचा सकता हूँ। क्या तुम मुझे अपना शासक स्वीकार करने और मेरी आज्ञाओं का पालन करने का वचन देते हो? उन्होंने स्वेच्छा से वादा किया। फिर ओज़मा ने आगे कहा, मैं कुइयो के महल में जाऊंगा और उस पर कब्जा कर लूंगा। शायद वहां मुझे जो मिलेगा वह मेरे काम आएगा। इस बीच सभी स्कीजर्स से कहो कि वे किसी बात से न डरें, बल्कि धैर्य रखें। उन्हें अपने घर वापस जाने दें और अपने दैनिक कार्य सामान्य रूप से करने दें। कुइयो का नुकसान दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद साबित हो सकता है। इस भाषण ने स्कीजर्स को आश्चर्यजनक रूप से खुश कर दिया। वास्तव में अब उनके पास ओज़मा के अलावा किसी और पर निर्भर नहीं था, और अपनी खतरनाक स्थिति के बावजूद उनके दिल अपनी क्रूर रानी के परिवर्तन और अनुपस्थिति से हल्के हो गए थे।
उन्होंने अपना ब्रास बैंड निकाला और एक भव्य जुलूस के साथ ओज़मा और डोरोथी को महल में ले गए, जहां कुइयो के सभी पूर्व सेवक उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। ओज़मा ने लेडी ऑरेक्स को भी महल में रहने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वह स्कीजर्स और उनके द्वीप के बारे में सब जानती थी और पूर्व रानी की पसंदीदा भी थी, इसलिए उसकी सलाह और जानकारी निश्चित रूप से मूल्यवान साबित होगी। ओज़मा को महल में जो कुछ मिला उससे वह कुछ हद तक निराश थी। कुइयो के निजी स्वीट का एक कमरा पूरी तरह से जादू टोने के अभ्यास के लिए समर्पित था, और यहाँ अनगिनत अजीबोगरीब उपकरण और मलहम के जार और औषधियों की बोतलें थीं जिन पर अजीबोगरीब नाम लिखे थे, और अजीबोगरीब मशीनें थीं जिनके इस्तेमाल का ओज़मा अनुमान नहीं लगा सकती थी, और अचार में लिपटे टोड और घोंघे और छिपकलियाँ, और किताबों की एक शेल्फ जो खून से लिखी हुई थी, लेकिन ऐसी भाषा में जिसे उसका शासक नहीं जानता था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ओज़मा ने डोरोथी से कहा, जो उसकी खोज में उसके साथ थी। कुइयो को कैसे पता था कि उसने 3 सिद्ध चुड़ैलों से जो जादुई औजार चुराए थे, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसके अलावा सभी रिपोर्टों से पता चलता है कि ये सिद्ध जादूगरनी केवल अच्छे जादू टोने का अभ्यास करती थीं, जो उनके लोगों के लिए मददगार हो, जबकि कुइयो केवल बुरे काम करती थीं। शायद उसने अच्छी चीजों का गलत इस्तेमाल किया हो, डोरोथी ने सुझाव दिया। हाँ, और जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था, उससे कुइयो ने निस्संदेह कई बुरी चीजों का आविष्कार किया था, जो अच्छे सिद्धों के लिए बिल्कुल अज्ञात थीं, जो अब मछलियां हैं, ओज़मा ने कहा। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि रानी ने अपने रहस्यों को इतनी बारीकी से संरक्षित रखा, क्योंकि इस कमरे में एकत्र की गई इन अजीब चीजों में से किसी का भी उपयोग उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। क्या हम डायमंड स्वान को पकड़कर उससे सारे रहस्य उगलवा नहीं सकते? डोरोथी ने पूछा। नहीं, भले ही हम उसे पकड़ पाएं, कुइयो अब वह सारा जादू भूल चुकी है जो उसने कभी जाना था। लेकिन जब तक हम खुद इस गुंबद से भाग नहीं जाते, हम स्वान को नहीं पकड़ सकते, और अगर हम भाग भी गए तो कुइयो के जादू का हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये सच है, डोरोथी ने स्वीकार किया। लेकिन ओज़मा, यह एक अच्छा विचार है। क्या हम 3 मछलियों को नहीं पकड़ सकते, सोने, चांदी और कांस्य वाली? और क्या तुम उन्हें वापस उनके अपने आकार में नहीं बदल सकते? और फिर क्या तीनों सिद्ध लोग हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते? तुम बहुत व्यावहारिक नहीं हो, डोरोथी प्रिया। झील में अन्य सभी मछलियों में से 3 मछलियों को पकड़ना हमारे लिए उतना ही कठिन होगा जितना कि हंस को पकड़ना। लेकिन अगर हम ऐसा कर सकें, तो ये हमारे लिए अधिक मददगार होगा, छोटी लड़की ने जोर देकर कहा। ये सच है, ओज़मा ने अपनी सहेली की उत्सुकता पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तुम मछलियां पकड़ने का कोई तरीका खोजो, और मैं वादा करती हूँ कि जब वे पकड़ी जाएंगी तो उन्हें उनके सही आकार में वापस लाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं यह नहीं कर सकती, डोरोथी ने उत्तर दिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। वह महल से बाहर निकलकर एक ऐसी जगह चली गई जहाँ से वह शीशे के गुंबद के एक साफ शीशे से आसपास के पानी को देख सकती थी। तुरंत ही वह उन अजीबोगरीब नज़ारों में दिलचस्पी लेने लगी जो उसके सामने थे। स्कीजर्स झील में कई तरह की और कई आकार की मछलियां रहती थीं। पानी इतना पारदर्शी था कि लड़की बहुत दूर तक देख सकती थी और मछलियां गुंबद के शीशे के इतने करीब आ जाती थीं कि कभी कभी तो वे उसे छू भी लेती थीं। झील के तल पर सफ़ेद रेत पर स्टारफिश, झींगे, केकड़े और अजीबोगरीब आकार की कई शेल मछलियां थीं और खूबसूरत रंगों के सीपों के साथ। पानी के पत्ते चमकीले रंगों के थे और डोरोथी को यह एक शानदार बगीचे जैसा लग रहा था। लेकिन मछलियां सबसे ज्यादा दिलचस्प थीं। कुछ बड़ी और आलसी थीं, जो धीरे धीरे तैर रही थीं या सिर्फ अपने पंख हिलाते हुए आराम से लेटी हुई थीं। बड़ी गोल आंखों वाली कई मछलियां लड़की को देखती हुई नजर आईं और डोरोथी को आश्चर्य हुआ कि अगर वह उनसे बात करे, तो क्या वे शीशे के जरिए उसे सुन पाएंगी। ओज़ में, जहाँ सभी जानवर और पक्षी बात कर सकते हैं, कई मछलियाँ भी बात करने में सक्षम हैं, लेकिन आमतौर पर वे पक्षियों और जानवरों की तुलना में ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं क्योंकि वे धीरे धीरे सोचती हैं और उनके पास बात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। स्कीजर्स झील में छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों की तुलना में ज़्यादा सक्रिय थीं और लहराती हुई घासों के बीच तेज़ी से अंदर बाहर भागती थीं,
जैसे कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण काम हो और वे जल्दी में हों। डोरोथी को उम्मीद थी कि छोटी मछलियों में से ही सोने, चांदी और कांसे की मछलियां भी होंगी। उसे लगा कि तीनों एक साथ रहेंगी, क्योंकि वे अपने प्राकृतिक रूप में अब साथी हैं, लेकिन इतनी सारी मछलियां लगातार गुजर रही थीं, हर पल दृश्य बदल रहा था, कि उसे यकीन नहीं था कि अगर वे नज़र में भी आ जाएंगी, तो भी वो उन्हें देख पाएगी। उसकी आंखें सभी दिशाओं में नहीं देख सकती थीं और वो मछलियां जो वह ढूंढ रही थी, शायद गुंबद के दूसरी तरफ हों या झील में कहीं दूर हों। यार, क्योंकि वे कुइयों से डरते थे, उन्होंने खुद को कहीं छिपा लिया है और नहीं जानते कि उनका दुश्मन बदल गया है, उसने सोचा। वो बहुत देर तक मछलियों को देखती रही, जब तक कि उसे भूख नहीं लगी और वह दोपहर के भोजन के लिए महल में वापस नहीं चली गई। लेकिन वह निराश नहीं हुई। कुछ नया है, ओ ज़मा? उसने पूछा। नहीं बेटा, क्या तुमने 3 मछलियाँ खोज लीं? अभी नहीं, लेकिन मेरे लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, ओ ज़मा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं वापस जाकर फिर से देखूंगा।